हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डेलुलु वर्ल्ड, जहाँ पे आपको मिलेगी फिक्शनल स्टोरीज़। अगर आपको मेरा कहानी और मेरा ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू। तो अभी तक हमने पढ़ा कि आरव बौखलाया हुआ था सिया को खोजने के लिए, लेकिन उस सिया नहीं बोल रही थी क्योंकि सिया के पहुंच इतनी बड़ी तक थी कि कोई भी इंसान सिया के बारे में पता नहीं लगा सकता था जब तक सेवा का मैं ना करे, और जब तक वह नच रहा है तब तक कोई भी नहीं। इसीलिए आरव भी नहीं समझ पा रहा था कि वो सिया के बारे में क्यों नहीं लगवा परा का ना कहा। उस अंदाजे हो गया था कि वह किसी बड़ी शख्सियत के पास है, और लेकिन उस दूर दूर तक अंदाजे नहीं था कि सिया उसके बहुत से बहुत आगे चली गई है। वह एक बिजनेस क्वीन के साथ साथ माफिया क्वीन भी है। क्या होगा रिएक्शन जब आरव को पता चलेगा सिया के बारे में? अभी आगे भाई दूसरी तरफ सिया इन सभी चीजों से अंजन अपने नींद को एंजॉय कर रही थी। आने वाले खतरों से अंजन ऐसे ही कुछ दिन भी जाते हैं और सिया का नंबर 1 बिजनेस वुमेन का अवार्ड का विन नजदीक आने लगता है, जिसके लिए सिया सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो अपने भाई को बताना चाहते थे कि उसने क्या अचीव कर लिया है, क्या क्या हासिल कर लिया है बिना किसी सपोर्ट के, जिससे उसका भाई उस पर गर्व करे। इसीलिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी। मुंबई दोपहर का वक्त था। इस वक्त से आपने ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसका फोन रिंग करता है और सिया फोन उठती है। तभी उधर से सिया का असिस्टेंट कहता है, मैडम आपकी शाम को एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है कुछ क्लाइंट्स के साथ। जी से सुनकर सिया सवाल करते कहती है, लेकिन वह तो कल होने वाली थी ना। जी से सुनकर उसका असिस्टेंट कहता है, नहीं बॉस, वो आज एक फॉरेन क्लाइंट कहीं जाने वाले हैं और अगर वह आज चले गए तो वो 3 महीने बाद वापस इंडिया आएंगे, जिससे हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। अगर आप बिजनेस वुमेन अवार्ड जीतना चाहती है तो आपको ये डील साइन करनी होगी क्योंकि यह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने इसके सारे रिप्रेजेंटेशन आपके दिए गए इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बना दिया है, बस आपको एक बार रीचेक कर लेना है और शाम को प्रेजेंटेशन देने चलना है मेरे साथ। जी से सुनकर सिया कहते हैं, ठीक है, तो मेरे केबिन में है, अभी वो फाइल भेजवा दो ताकि मैं उस अच्छे से देख सकूं और उसमें अगर कोई चेंजेस करवाने हो या फिर उसमें कोई गलती है तो मैं तुम्हें बता सकूं। जिससे सुन करो उसका असिस्टेंट कहता है, ठीक है, बहुत सॉरी। इतना करके वो दोनों फोन कट कर देते हैं और सिया अपने काम में व्यस्त होने लगते हैं। कुछ देर बाद उसका असिस्टेंट एक फाइल उसके पास लेके आता है, जहां पर सिया अपने फाइल्स को देखने लगती है अच्छे से। फाइल्स को अच्छे से देखने के बाद वह कहती है अपने असिस्टेंट को, जो वही उसकी इंटेजर में खड़ा था बहुत डर से। तब आइस ये कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन तो अच्छी है लेकिन आइस में थोड़े से और चेंजेस होंगे। कितना कहा गया? वह अपने असिस्टेंट को अपने चेंजेस का कहाँ कहाँ करवाना है ये सब बताने लगती है। असिस्टेंट को भी यह आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये आइडिया बहुत ज़्यादा यूनिक था, इसलिए वह भी जल्दी जल्दी वो सब चेंजेस करने लगता है। और ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है। सिया और उसका असिस्टेंट मीटिंग जाने के लिए अपने घर में बैठ चुके थे, लेकिन स्पेसियाई का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। अभी किस चीज़ से धड़काता था ये तो हमें लोग जानते हैं। वह कुछ देर बाद सिया की गाड़ी एक बहुत बड़े बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है, जहां पे एरो उस कंपनी का नाम शो हो रहा था। सिया उस कंपनी को अच्छे से नहीं देखती है और अंदर की तरफ जाने लगते हैं। उस दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि वह अपने किसी करीबी के पास जा रही है। उसका दिल का धड़कन बहुत ज्यादा धड़क रहा था, लेकिन वह अपने दिल को शांत करके मीटिंग रूम के तरफ जाने लगती है अपने असिस्टेंट के साथ। भाई मीटिंग लोग में कुछ लोग आराम से बैठे थे और सबको सिर्फ और सिर्फ सिया का इंतजार था, क्योंकि सारे मीटिंग के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब वहां पहुंच गए थे, लेकिन सिया को कुछ टाइम लग रहा था। इसलिए इनमें से एक कहता है, मिस ससरा को ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मुझे लगता है कि हमें मीटिंग स्टार्ट करना है। देनी शायद
जैसे सुनकर दूसरा आदमी कहता है, नहीं, हमें अभी अभी खबर मिली कि वो मीटिंग रूम के नज़दीक है और वह कुछ देर में ही यहाँ आने वाले हैं। जिसे सुनकर सारे लोग शांत हो जाते हैं और अपने फाइल्स में ध्यान देने लगते हैं। वहीं इन सबकी के बीच में एक इंसान जो काफ़ी गुस्से में लग रहा था और उस गुस्से को देखकर मीटिंग के जितने भी लोग थे वह सब डर रहे थे, लेकिन वो इंसान को कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वो इंसान सबसे बड़ा था। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा अचानक से खुलता है और सिया अपने असिस्टेंट के साथ बड़े ही रॉ में एंट्री मारती है। सिया को बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पे कॉन्फिडेंस था कि वो आईएएस रिप्रेजेंटेशन को जीत जाएगी, लेकिन जैसे ही वो मीटिंग रूम के अंदर एंटर करते हैं उसकी दिल की धड़कन कुछ पलों के लिए रुक जाती है और जैसे आईएएस आसपास दिखती है तभी वो इंसान देखता है, वो शख्स जिसमें उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करती थी। तो इंसान जिसके लिए सिया ने कितनी बार रोया था, वो इंसान जिसके लिए सिया ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, वह इंसान जिसने सिया की जिंदगी पूरी तबाह कर दी, उस कहीं का नहीं छोड़ा। वह इंसान जैसे धक्के मार के अपने विला से उस बाहर निकला था, वह इंसान जिसमें हरदम उस पर अपना रौब झड़ाते रहा, वह इंसान जिसमें सिया को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल दिया कि उस आरव का नाम सुनते ही पैनिक अटैक आने लगता था। सिया आज भी वो दिन नहीं भूल पाए थी जिस दिन आरव ने सिया को धमकाया था कि वह उससे शादी कर ले, लेकिन सिया के असिस्टेंट के बार-बार बुलाने से सिया को होश आता है, जो कि मीटिंग रूम के चेयर पर बैठने के लिए बोल रहा था क्योंकि सारे लोग उस देख रहे थे। अपने असिस्टेंट का इशारा मिलकर या उस चेयर पे बैठ जाती है जिसके सामने वो इंसान जो और कोई नहीं एर्फ था वह बैठा हुआ था। सिया भी प्योर टाइम आरव को इग्नोर कर रही थी। तभी सारे लोगों में से एक इंसान कहता है, तो मीटिंग स्टार्ट करें, जिसमें सभी लोग अपनी राजा मंदिर देते हैं और सारे लोग बारी बारी अपनी रिप्रेजेंटेशन दिखाने लगते हैं। सभी के रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा यूनिक चाहिए था। आती है जो अपना रिप्रेजेंटेशन बड़े ही कॉन्फिडेंस से दिखाती है थी। इस पर कोई भी डर और कोई भी झिझक का नमन आया नहीं था, बल्कि वो बहुत खूबसूरत थी से अपना रिप्रेजेंटेशन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। सिया का आइडिया बहुत लोगों को पसंद आता है। सी रिप्रेजेंटेशन दे रही थी, तभी उसको ऐसा लगता है कि किसी की दो जोड़ी आंखें उस देख रहे हैं, लेकिन वो इन सभी को इग्नोर करके अपने मेरे प्रेजेंटेशन पे ध्यान देने लगती। इस बीच से थोड़ा सा सहज महसूस हो रहा था क्योंकि अरब बार-बार उस देख रहा था, लेकिन वो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। फिर बिना उस इग्नोर किए सिया की ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है और यह अपने सीट में वापस आके बैठ जाती है। तभी आरव की बारी आती है जो अपने असिस्टेंट को सरा करता है और आरव का असिस्टेंट अपनी प्रेजेंटेशन सभी को दिखा रहे हैं। लगता है आरव की रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे थे, कोई भी उस रिप्रेजेंटेशन में कोई कमेंट निकले नहीं पा रहा था, इसीलिए इन्वेस्टर जो वाहन पर इन्वेस्ट करने के लिए आए थे वह तो दोनों थोड़ा कंफ्यूज भी पड़ जाता है क्योंकि सी और आरव का जो भी रिप्रेजेंटेशन हुआ था वो कहीं से भी काटने के लायक नहीं था, दोनों का ही बहुत बढ़िया था, जिससे सोचकर वो दोनों इन्वेस्टर एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं और बातें करने के बाद वो लोग अपनी राय सभी को बताते हैं। देखिए, हमें सबका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमने कुछ डिसाइड किया है, इस बार हम कुछ अलग करेंगे। दरबार हम किसी एक कंपनी को लेते थे हमारे इन्वेस्टमेंट और अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन इस बार हमें दो लोगों का रिप्रेजेंटेशन इतना अच्छा लगा कि हम उन दोनों में से कोई कभी निकाल ही नहीं पाए और हम ये चाहते हैं कि वह दोनों कंपनी जिन्हें हम लोग सिलेक्ट किए हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और इस प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा करें। इसमें सभी लोगों का फायदा है। इनमें से एक कंपनी है एस और दूसरे कंपनी है एसएसआर। बोलोगे इतना ही कहता है कि शेयर चक्कर खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या क्या हम लोगों को एक साथ कम करना पड़ेगा? नहीं, आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको किससे से करना है, या तो आप मुझे रख लो या तो आप लोगों को रख लो, क्योंकि मैं एक साथ कम नहीं कर सकती हूँ। जिससे सुनकर उसका असिस्टेंट दार से सिया
को समझने लगता है कि मैडम आप ये बहुत ज़्यादा घाटे का सौदा कर रहा है, इससे आपका ही घाटा होगा। लेकिन यह अपने असिस्टेंट के एक भी बातें नहीं सुनती और सिया का ऐसा बिहेवियर देखकर वाहन के सारे लोगों को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उस कुछ कह नहीं सकते थे। तभी इनमें से एक इन्वेस्टर कहता है, देखिए आपको ये करना ही होगा, हम जानते हैं कि आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आपको इस डील को पना है तो आप लोग साथ में कम कर सकते हैं और ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। इसमें कम से कम 3-4 हफ्ते लगेंगे और कम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तभी वो इतना ही कहती है, तब उसका असिस्टेंट तू से समझाते कहता है, मैडम अगर आप इस वक्त तो ये डील नहीं तो आप नहीं बन सकती है बिजनेस वूमेन ऑफ द ईयर। तभी सिया धीरे से कहती है, मैं बन रहा हूँ लेकिन मैं इस इंसान के साथ कम नहीं करूँगी। यह सब बातें वो दंत पिसते कहती है, वो इतना ही कहती है। तभी सभी के कानों में अरब की आवाज़ सुनाई देती है जो सभी से कह रहा था, ठीक है ड्रिल फाइनल हो गई है, हम दोनों कंपनी एक साथ कम करेंगे और कुछ दिनों में आपका कम ख़त्म करके आपको देंगे डील फाइनल। जिसे सुनकर वो सारे इन्वेस्टर खुश हो जाते हैं और वह सब कहते हैं, ठीक है तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। तभी क्या कहती है, इसमें मेरी कोई मंजूरी नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मैं कम करूँ ना इसमें, और वो भी इस इंसान के साथ जिसको ना ही तमीज़ आती है और ना ही लड़कियों से कैसे बात करनी चाहिए वो आती है। जैसे सुनकर अरब कहता है, देखो मुझे पता है कि तुम मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, लेकिन तुम इस वक्त इस डील को साइन करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ। सिया उस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा लाचार महसूस करती है, लेकिन वो अपने भाई के लिए वो डील साइन कर लेते हैं। उस सोचा कि कुछ ही हफ्तों की बात है और हर बार वह अपने असिस्टेंट को भेज देगी, वो खुद नहीं जाएगी। ये साफ एसोसियोलॉग साइन कर लेते हैं और वाहन के इन्वेस्टर वाहन से चले जाता है। ताबिश ही अपने असिस्टेंट को अपना फाइल देते कहते हैं, ठीक है तो हम लोग भी चलते हैं, और वो लोग वाहन से जाने लगते हैं। तभी ये रहा है वो लोगों को रोकते कहता है, एक मिनट मुझे आप लोगों से एक बातें करनी है। तब इसी अपने असिस्टेंट को जाने का इशारा करता है, जिसका इशारा सुनकर वह असिस्टेंट वाहन से चला जाता है और सिया कहती है, अच्छा तो मैं अभी क्या बात करनी है, सारी बातें हमारे ख़त्म हो गई है और मुझे नहीं लगता कि आरव से कहानियाँ जो किसी लड़की से बात नहीं करता है वो मुझसे बात करेंगे। तभी आरव कहता है, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, तुम इन 2 सालों में कितना बदल गई हो, ये तुम्हारी पहनावे और तुम्हारी बातों से ही पता चल रहा है। कहती हूँ अभी मेरे पहनावे और मेरी बातों पर मर जाना, क्योंकि मेरा हाथ मेरे कपड़ों और मेरी बातों से ज़्यादा चलता है। समझ में गया तुम्हें इतना काका। वो आरव को उंगली दिखाती है, जिसे देखकर एफ कहता है, पहले मुझे लगता था कि मेरी बीवी इतना कह के वो रुक जाता है और वह फिर से कहता है, सॉरी सॉरी मेरी एक्स बीवी वो एक लाचार और गरीब औरत है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम छुपी दोस्तों निकालोगी, अभी तुम्हारे साथ खेलने में और मज़ा आएगा। जिससे सुनकर सिया कहती है, मुझे तुम खिलौए मत समझो, क्योंकि यह खिलौए जब चलता है ना, इतना करके वो अपने कमर के पीछे से बंदूक निकल कर आरव को दिखाती है और फिर से कहती है, क्योंकि जब ये खिलौना चलता है ना तो एक ही बार में जान भी निकल जाती है और सारा घमंड भी सब धरा का धरा रह जाता है। सिया का ये अवतार देखकर आरव को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि यह बहुत अलग थी पिछले वाले से। ऐसे पिछली वाली से बहुत ज़्यादा लाचार थी, लेकिन ये सिया ना ही डरने वाली थी ना ही लाचार थी, और ऊपर से ये एक बिजनेस वुमेन भी थी, जिससे आरव को सिया के बारे में और जाने की चूल मच रही थी। तब भी वह पूछता है, अच्छा ये बताओ कि तो इन 2 सालों में कहाँ थी और तो मुझे छोड़ के क्यों चली गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो। वो इतना कह के सिया को गर्दन पकड़ लेता और दबाने लगता है, जिसे देखकर सिया को इतना गुस्सा आता है कि वह आरव के प्राइवेट पार्ट पर एक लात मार देती है, जिससे आरव को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वह सिया का गर्दन छोड़ देता है, क्योंकि उस उम्मीद नहीं थी किसी इतनी जल्दी ऐसा
इंफेक्शन ले लेगी। तभी सिया आरव का गर्दन पकड़ाते कहती है, मुझे कमज़ोर समझने की यह भूल गलती से भी भूलकर भी मत करना, क्योंकि तुमने जानते कि मैं अभी कैसी हूँ। तुम्हें मेरे बारे में अच्छे से पता नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। इतना करके वाह और आपके गर्दन दबाने लगती है और अभी भी कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तभी आरव कहता है, तुमने ये बहुत ज़्यादा गलती कर दी है। क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम यहाँ पे मुझे मरूंगी तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हें मैं का सुख माइल और मुझे पिता का और हमारी दादी को परबोटी का? जिसे सुनकर सिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो इर्फ के बहुत ज़्यादा गर्दन दबाते कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ तुम्हारा नाम जोड़ने की? क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे युकत अभी मेरी पैर की जुटी की धूल बराबर भी नहीं है? और तुम्हें नहीं पता है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ? इतना करके वो गन आरव के गले पर रख देती है और दूसरे हाथ से उसने आरव के गर्दन को जोर से पकड़ा हुआ था। आरव को इस वक्त कुछ दर्द नहीं हो रहा था, ना उस दार लग रहा था। उसे बहुत ज़्यादा इस वक्त प्यारे लग रहे थे। सी आज जिसने इस वक्त ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था वो इस रूप में भी बालक की खूबसूरत लग रहे थे और उसका पॉजिटिव और आरव को बहुत ज़्यादा लुभावना लग रहा था और वह सिया के पास जाना चाहता था, लेकिन सिया उस इतनी ज़्यादा नाराज थे कि वो आरव का शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। यह सब बातें आरव समझ रहा था। तभी वो सिया को समझाते कहता है, देखो हम लोग आराम से फिर बातें कर सकते हैं बैठ के। इतना करके वो जल्दी से सिया के हाथों से गन छीन लेता है और अभी सिया कहाँ जो उसके गर्दन में था वो दूर हटा देता है और सिया को अपने गोद में उठाकर अपने सोफे पे बैठा देता है, जो कि उसी मीटिंग रूम का एक सोफा था। छटपटे कहती है, छोड़ो मुझे छोड़ो, तुम रक्ष कह के छोड़ते हो कि नहीं? तभी आरव कहता है, ऐसे कैसे, मुझे तुमसे अभी बहुत सारी बातें करनी है और मैं अभी नहीं शादा के तो मुझे छोड़ के जाओ। लेकिन सीआरएफ की कोई बात नहीं सुनती है और वह गुस्से से खड़ी होकर आपको एक जोरदार थप्पड़ मारते कहती है, आइंदा मेरे साथ कोई भी बदतमीजी की तो याद रखना मैं पुरानी वाली सिया नहीं हूँ। एक झटके में तुम्हारी जान भी ले सकते हो और मुझे कोई भी इस बात का दुख नहीं हुआ। इतना करके वो अपने पैर फटकते उस मीटिंग रूम से चली जाती है। आरव को किसी ने थप्पड़ नहीं मारा था, लेकिन सिया की वजह से उस गुस्सा तो ए रहा था, लेकिन उस ये भी पता था कि सबसे बड़ी उसकी गलती है, लेकिन वो नहीं सिया को समझा पा रहा था। उसके दिल की बात है कि वो सिया को देखकर क्या महसूस करता है। भले उससे गलती की थी लेकिन वह अपनी गलती की माफ़ी में मांगना चाहता है। वो सिया को समझाना चाहता है कि वह उसके लिए कितना तरसता है, वह उसके लिए कितना तड़पता है। भले शुरुआत ने उससे गलती की थी, लेकिन जब उसने अपनी माफ़ी मांगने जाए तो सिया ने उसकी एक भी ना सुनी। इसीलिए आरव की आंखों में ना चाहते भी यह सब सोचकर आंखों में थोड़ी सी नम जाती है, लेकिन वो उस जल्दी से साफ करते कहता है, मैं भी देखता हूँ आखिर कितने दिनों तक तुम्हारे ये नखरे रहते हैं। अभी क्या होगा आगे? क्या आरव सिया को मना लेगा? क्या सीआरएफ से मैं जाएगी? क्या शिवांश को पता चल पाएगा? क्या शिवांगी ये एक दूसरे के हो पाएंगे? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों यह मेरी थोड़ी लाइफ अपडेट है, तो मैं आप लोगों को कुछ अपने बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आपको सुनना है तो आप सुन सकते हो, नहीं तो आप इसको एस्केप भी कर सकते हो। सबसे पहले तो सॉरी दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है आप लोगों के लिए मैं एपिसोड नहीं दे पाई क्योंकि मेरी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा खराबी है। एक साथ मुझे 3-4 बीमारियां हो चुकी है, जैसे मुझे फीवर हो चुका है, मुझे सर्दी खांसी भी हो चुकी है, मेरा पेट दर्द कर रहा है और मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और जब मैं डॉक्टर के पास दिखाने गए तो डॉक्टर कहते हैं कि मेरे कान में इन्फेक्शन हो गया है और मेरा पेट में मतलब अच्छे से मेरा खाना पच नहीं पा रहा है, शायद कुछ और प्रॉब्लम है, तो इसके लिए भी दवाई लेनी पड़ी और मेरे कान के लिए भी दवाई लेने पड़ेगी। ऊपर से मेरा सिर
बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। मैं कैसे कैसे इतनी रात को, अभी 12 बजे बाज रहा है, इतनी रात को अपने घर वालों से छुप छुप कर आप लोगों के लिए स्टोरी लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं चाहते हैं कि मैं स्टोरी यह सब लिखने के चक्कर में अपनी हेल्थ को खराबी करो, इसीलिए मैं छुप छुप कर आप लोगों के लिए स्टोरी लिख रही हूँ। और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँगी आप लोगों से। मुझे अगेन है कि आप लोग मुझे समझोगे और मेरा साथ दोगे और मुझे माफ़ कर देना। मुझे खुद बुरा लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए एपिसोड नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों से एक चीज़ पूछनी थी। अगर आपको पता है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर मेरा सर दर्द कर रहा है तो ऐसे तो मैं झाड़ू बम लगा लेती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा सिर बहुत ज़्यादा दुखता है, पता नहीं अलग सा ही लगता है, उस दर्द होता है, ऊपर से मुझे सर्दी खांसी हो जाती है तो उसकी वजह से मुझे बुखार लग जाता है। तो क्या आप मुझे कुछ घर के नुस्खे बता सकते हो जिससे मेरी सर्दी खांसी और मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए? और मुझे थोड़े से उन पेट के बारे में बता दो कि मैं क्या करूं जिससे मेरा पाचन सही रहा है, क्योंकि मेरे खाने नहीं ज़्यादातर पचते हैं, मुझे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आप लोग को अगर पता हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं भले ही आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाते, लेकिन आप सभी के कमेंट में पढ़ती हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो अब तक हमने पढ़ा कि श्रेया शिवांगी की ऑफिस आती है उसको लाने के लिए, क्योंकि उसे बहुत ज़रूरी बातें करती है, और जब वह शिवांगी के मन की बातें जानने की कोशिश करती है तो उसे मांगी गुस्सा होकर वहां से निकल जाती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि शिवांगी रो रही थी, उसे तो इतना ही लग रहा था कि शायद कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से शिवांगी बहुत ज़्यादा दुख हुई है। ऐसे क्या बात है आखिर जानने के लिए आगे सुनते हैं। अब आगे शिवांगी के वहां से जाने के बाद से अभी कुछ देर में उदास होकर अपने राशन के बाहर आती है, तभी उसे अपना भाई दिखता है जो अभी अभी ऑफिस से बाहर निकल रहा था। सी अपने भाई को देखकर उसे बुलाते हुए कहती है भाई। अपनी बहन की आवाज़ सुनकर शिवांश अपनी नज़र उठाते हुए देखा है तो उसकी बहन से ही बुला रही थी। तभी शिवाजी किया था ऐसी है तो मैं यहाँ पर, जिसे सुनकर शेयर करती है हाँ भाई वह मैं यहाँ पर शिवांगी के साथ आई थी, लेकिन शिवांगी कुछ देर पहले ही वहाँ से चले गए और जब मैं अभी निकल रही थी तो आपको देखा तो सोचा हम दोनों साथ में घर जाते हैं। जिसे सुनकर शिवांश कहता है ठीक है चलो, लेकिन सिया रहती है आप चलो मेरे साथ मेरी गाड़ी में, मैं आपको आज अपनी ड्राइविंग स्किल दिखाना चाहते हैं। जिसे सुनकर शिवांश मुस्कुराते हुए हाँ में से रेला था और सिया के साथ वहां से निकल जाता है। सिया के पीछे से आज की कई सारी बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां ही आ रही थी। कुछ देर बाद सिया के घर शिवांश के वंश के रुकती है और दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और मेंशन के अंदर जाने लगते हैं। मेंशन के अंदर जाने के बाद दोनों अपने कमरे में जाकर फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद जब वह नीचे आते हैं तो सिया देखती है कि शिवांश उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन जैसे वह सीढ़ियों से नीचे आने लगती है तभी उसका फ़ोन बजता है और जो वह अपने लॉक स्क्रीन पर नंबर देखी है तो ये किसी और का नहीं शिवांगी की माँ का होता है। जिसे देखकर सिया थोड़ी चौंक जाती है क्योंकि इस वक्त उसकी माँ आती है। हेलो आंटी, क्या हुआ आप इतनी रात को मुझे फ़ोन करें, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? जिसे सुनकर शिवांगी की माँ कहती है सिया बेटा वह शिवांगी अभी तक घर दे, मुझे लगा कि वह तुम्हारे साथ होगी इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा है, मुझे बहुत चिंता हो रही है उसी की। जिसे सुनकर सिया चौंक जाती है कि किसी शिवांगी बहुत पहले अपने घर जाने के लिए निकल गई थी, लेकिन वह रेस्टोरेंट से
अपने घर में पहुंची तब कहाँ हो सकती है वो सोच रही थी। तभी उसके कानों में फिर से शिवांगी की माँ की आवाज़ आती है जो फिर से कह रही थी, हेलो क्या हुआ से तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। जिसे सुनकर शिवांगी के बारे में श्रेया हड़बड़ाते हुए कहती है, आंटी वह मेरे साथ ही, शायद वह अभी ऑफिस होगी, शायद उसने कहा था कि उसे बहुत कम है, वह तुरंत आ जाएगी, शायद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया होगा, रुक मैं देखती हूँ। इतना करके वह फ़ोन कट कर देती है और अपने असिस्टेंट राघव को फ़ोन करती है। उसका असिस्टेंट ट्रैवल जो इस वक्त आराम से अपने कमरे में लेटा हुआ, क्या दिन भर रास्ते कितना काम कर लिया, उसकी बहुत सच में बहुत ज़्यादा खड़ूस है, उसे 1 मिनट की भी शांति नहीं देती है। वह ये सब सो ही रहा था तब उसका फ़ोन भेजता है। अपने फ़ोन पर बस नाम देखकर वह मुंह बना लेता, लेकिन उसे फ़ोन तो उठाना ही था, इसलिए वह फ़ोन उठाते हुए कहता है, जी वह सब आप इतनी रात को तभी सिया रहती है शिवांगी का पता करो कि वह सब कहाँ है, मुझे उसकी हर एक इन्फॉर्मेशन जाने। और इतना करके वह फ़ोन कट कर देती है और राघव जो इस वक्त चौंक चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह किस शिवांगी के बारे में पता करे और उसकी बस से आधा अधूरा बात उसके बाद कर फ़ोन कट कर दिया था। ये सब सुनकर वह उसने अपना सर पकड़ लिया, लेकिन उसे कैसे भी करके शिवांगी के बारे में पता लगाना था, इसलिए वह अपने घर से कहीं जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पलसिया कोई देख रहा था। उसके बनते बिगड़ते भाव को देखकर शिवांश सिया से सवाल करते हुए कहता है, क्या हुआ सियत होती चिंता में क्यों हो और अपने चेहरे का ये पहले पसीना पूछो, क्या हुआ मुझे बताओ। जिसे सुनकर सिया रहती है, नहीं भाई वह कुछ नहीं हुआ, वह बस तभी समाज कहता है, वह बस क्या पूरा बात बताओ क्या हुआ, कैसे तुम्हें फ़ोन किया जिससे तुम्हें तेज चिंता में आ गए हो। जिसे सुनकर सिया घबराते हुए कहती है, भाई वह शिवांगी का कुछ पता नहीं चल पा रहा, उसके माँ ने मुझे फ़ोन किया था लेकिन वह शाम को जल्दी घर जाने के लिए निकल गई थी, लेकिन अभी तक वह घर नहीं पहुंची है। जिसे सुनकर शिवांश भी घबरा जाता है और वह कहता है, देखो तो जिंदा मत करो, मैं अपने आदमियों को कहता हूँ, वह तुरंत ही शिवांगी के बारे में पता कर लेंगे और तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इतना क्या कि सिया को सोफा पर बैठा देता है और अपने आदमी को फ़ोन करता है और शिवांगी के बारे में पता लगवाने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद सिया इस वक्त अपने सोफा पर बैठे हुए थे, तब उसका फ़ोन बजता है। ये फ़ोन किसी और का नहीं है, उसके असिस्टेंट राघव का होता। तभी से अपने फ़ोन उठाते हुए कहते हैं, यार राघव क्या पता चल रहा है शिवांगी के बारे में। जिसे सुनकर वह असिस्टेंट शिवांगी के बारे में बताते हुए कहता है, मैडम उनकी आखिरी लोकेशन किसी समुद्र के पास देख रही थी, लेकिन कभी कुछ देर पहले पता चला है कि वह अपने घर पहुंच गई है। जिसे सुनकर सिया रहती है, ठीक है। इतने करके वह फ़ोन कट कर देती है और वह शिवांगी को फिर से फ़ोन करती है। तभी शिवांगी फ़ोन उठाते हुए कहती है, क्या हुआ हैसियत में इतनी रात को मुझे, वह इतना ही रहती है। तभी सिया से सवाल करते हुए कहती है, तुम कहाँ गई थी आंटी, तुम्हारे लिए कितना चिंता में थी, क्या तुम बात नहीं सकती थी कि तुम कहाँ जा रहे हो, ऊपर से तुम्हारा फ़ोन भी नहीं ऑन था, हेलो कितना घबरा गए थे तुम्हारे लिए, क्या तुम्हें अपने चिंता नहीं है। सिया के इतने सारे सवाल सुनकर शिवांगी सिया को समझाते हुए कहती है, अरे मैं बस हूँ, घूमने गई थी थोड़ा सा और मेरे बैटरी कम थी इसलिए स्विच ऑफ हो गई थी, तुम चिंता मत करो, मैं सही सलामत अपने घर पहुँच गई हूँ। शिवांगी के ये सब बताने पर सिया उस फिर से सवाल करती है, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी आवाज़ थोड़ी उदासी लग रही है, भारी सी आवाज़। जिसे सुनकर शिवांगी हड़बड़ाते कहती है, नहीं नहीं मेरी आवाज़ तो बिल्कुल ठीक है, वो शायद मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है, इसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। शिवांगी को सी अच्छे से समझती थी और उसकी हिस्ट्री चार्ट को भी आए, इसलिए वो आगे ज़्यादा सवाल नहीं करती है और उसका ख्याल रखने को बोलती है और फ़ोन कट कर देती है। भाई आज जॉन्स अभी किस बातें सुन रहा था, वह कहता है,
मुझे पता चला कि वह रेस्टोरेंट के बाद कहीं गई थी। फिर वो उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था जिसकी वजह से किसी को उसके बारे में पता नहीं चला। क्या हुआ अभी ठीक है जी से उनका सिया गति हाँ वो बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत करो कहता है। ठीक है तो चलो अभी डर कर लेते हैं, वैसे भी तुम थक गई होगी जी से सुनकर सी आपने सर हाँ महिला थी और दोनों भाई बहन डिनर करने के लिए चल जाता है। कुछ देर बाद डिनर करने के बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। लेकिन सिया को आज नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके मन में लाखों सारे सवाल चल रहे थे और उस शायद अभी पता चल गया था कि उस अभी क्या करना है और यह सब सर्च करो मुस्कुरा रही थी। अभी आगे अगले दिन सिया ऑफिस नहीं जाती है। वो ऑफिस जाने के बजाय वह शिवांगी के घर जाती है जहां पर शिवांगी की मैं लिविंग एरिया में बैठी हुई थी और शिवांगी अपने ऑफिस जा चुकी थी। सिया को आता हुआ देखकर शिवांगी की मैं कहती है अरे सिया बेटा तुम इतनी सुबह। शिवांगी तो चली गई है जिसे सुनकर सिया कहते हैं मुझे पता है कि वह चली गई है, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। जिसे सुनकर शिवांगी की मैं कहती है क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना, एक कम करो तुम यहीं बैठो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। जिससे सुनकर सीएम मना करते कहती है नहीं आंटी मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं कुछ देर पहले ही नाश्ता करके ही हूँ, आप पहले मेरी बात सुने। ये बातें आपके और शिवांगी से रिलेटेड है तो मुझे यह आपको समझाना ही होगा। सिया के ऐसे बोलने पर शिवांगी की मैं को कुछ समझ में नहीं आता है और वह सवाल करते कहती है क्या हुआ है बेटा, तुम साफ साफ भी मुझे बता सकती हो। जिसे सुनकर सिया शिवांगी की मैं को आराम से बगल के सोफे में बैठते कहते हैं अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ हो सकता है उस सुनकर आपको अच्छा नहीं लगा लेकिन मुझे ये बताना ही होगा। इतना कह के वो शिवांगी की मैं को कुछ बताने लगती है। कुछ देर बाद नहीं यह नहीं हो सकता है, तुम कैसे बातें कर रही हो। जिसे सुनकर सिया उस समझाते कहती है आंटी मैंने बहुत सोच समझकारी है आपको बातें बताई है और मुझे पता है कि आप भी अपनी बेटी की खुशी ही देखोगे। उसने आप लोगों के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी तो क्या आप नहीं चाहते कि उसे जिंदगी में खुशी मिले। जिसे सुनकर शिवांगी की माँ कहती है पर उसके पापा क्या मानेंगे। तभी सिया रहती है मैं जहाँ तक उनको जानती हूँ वह शिवांगी को सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो मुझे नहीं लगता कि वह शिवांगी को खुश होता देखकर मन कर देंगे। और रही बात उनसे पूछने की तो हम लोग अभी उनसे क्यों नहीं जाकर पूछ ले। सिया की बातें शिवांगी की माँ को भी समझ में आ रही थी और वह कहते हैं ठीक है। इतना करके दोनों शिवांगी के पापा के कमरे में चल जाती है। कुछ देर बाद इस वक्त सिया और शिवांगी की मां मुस्कुराते हुए कैमरे से बाहर आती है। देखने से अच्छा लगा था कि वह लोग बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। तभी शिवांगी की मां सवाल करती है तो हमें आगे क्या करना होगा। जिसे सुनकर सिया कहती है मैंने एक प्लान बनाया है और मुझे 100% आए इस प्लान पर भरोसा है कि यह प्लान जरूर कामिल होगा। और इतना करके वो शिवांगी की मैं को प्लान बताने लगती है। जिसे सुनकर शिवांगी की मैं कहती है लेकिन ये तो झूठ हो गया ना। तभी से कहती है किसी रिश्ते को और किसी को खुशियां देना, किसी को किसी की जिंदगी देना आए इसमें अगर आप 100 झूठ भी बोलते हो ना तो ये झूठ नहीं होता, ये सच होता है। सिया की बातें फिर से आगे की समझ रही थी इसलिए वो अपने सर हमें हिलाती है और सिया का ऐसे ही कुछ और बातें करके वाहन से चल जाती है। शिवांगी घर से जाने के बाद या अपने ऑफिस पहुंचती है जहां पर उस पता चलता है कि उसके ऑफिस में आरव ने हंगामा मचा कर रखा है। सी ऑफिस नहीं थी यह बात आरव को नहीं पता थी और जब आराम सिया के ऑफिस आया तब उस पता चलता है कि सिया नहीं है आए। इस बात से आरव को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि उस लग रहा था कि सिया किसी और के साथ होगी इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा था और सिया के असिस्टेंट पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा था किसी का उसका पता लगाओ। लेकिन उसका असिस्टेंट कैसे कैसे करके आरोप को रोक
था, लेकिन वो ज़्यादा देर तक आरव को नहीं रोक सकता था। आरव के वजह से प्यो बिल्डिंग में हाहाकार मचा हुआ था। सारे लोग देर थे, लेकिन सिया के आते हैं उनके सांस में सांस आता है और वो लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारी मैडम आए, इस डेविल को हमसे बचा लेने, तो ये डबल हमें नहीं छोड़ेगा। सिया जी से दूर दूर तक यह अंदाजा नहीं था कि आरव उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है और उसके ऑफिस में इतना हंगामा मचा कर खड़ा है। किया हुआ है जैसे उसने ऑफिस में कदम रखा वैसे वह देखती है प्यो बिल्डिंग के जितने भी स्टाफ थे वह हॉल एरिया में खड़े थे दार के मरे, और सामने आरव एक चेयर पे राजाओं की तरह बैठा हुआ था और सबसे एक एक करके सवाल किए जा रहा था कि सिया कहाँ है। तभी सिया की आवाज़ सबके कानों में आती है, यहाँ क्या हो रहा है, क्या कोई मुझे बताएगा। सिया की बातें और आईएसआई की आवाज़ सुनकर आरव की आंखें जो तब से बंद की हुई थी वह खुलाती है और वह सिया को देखकर एक सुकून सा महसूस करता है, लेकिन सिया की बातें सुनकर उस गुस्सा आने लगता है और वो सिया के पास आते कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे बिना बताए ऑफिस नहीं आओगी। जैसे सिया ये सुनती है और वो कहती है, तुम कौन होते हो जो मुझे ये बताओ कि मैं कब ऑफिस आ सकती हूँ और कब नहीं आ सकती हूँ। यह मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ कभी भी आ सकती हूँ और जा सकती हूँ। रही वाह तुम्हारी, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि मेरे से तुम कोई भी सवाल पूछो। सिया का ऑफिस ऊपर से सिया की बदतमीजी आरव को सह नहीं हो रही थी, इसलिए वो गुस्से से कहता है, तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, और अगर तुम भूल गए तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें अच्छे से याद दिला दूंगा। तभी सीएम मुस्कुराते कहती है, मुझे पता है कि तुम क्या साबित करना चाहते हो, लेकिन तुम यह मत बोलो कि मैं कौन हूँ। मैं पुरानी वाली शेर नहीं हूँ जो दार के मरे कुछ भी तुम्हारी बातें में लेगी और मुझे कमजोर समझने की गलती से भी नहीं करना, क्योंकि तुमने जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। सो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओगे तो मुझे मजबूरन गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। तभी आरव कहता है, मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी है। जिसे सुनकर सिया कहती है, लेकिन मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। श्रेया के बराबर ऐसे बात करने से यार आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो एक आखिरी बार कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे बात करोगी अभी कि नहीं, कि मैं तुम्हें यहाँ पर सभी के सामने गोद में उठाकर ले जाऊँ तब तुम मनोगी। यह सुनकर सिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि आज तक किसी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था जैसा व्यवहार आराम से कर रहा था। तभी से गुस्से से कहती है, अगर तुम्हारी ज़रा सा भी हिम्मत है ना तो तुम मुझे यहाँ से गोद में उठा के लेके जाके दिखाओ, नहीं तोड़ के तुम्हारे हाथ में रख दिए ना तो मेरा नाम भी सिया नहीं। और यह बात गलती से भी मत अपने में लाना कि मैं तुम्हें आए इसलिए ज़रूरी हूँ कि मुझे ये प्रोजेक्ट कैसे भी किसी भी हालात में करना है। मैं ये प्रोजेक्ट कैंसिल भी कर सकते हो। तुम्हारी हरकतें देखकर सिया का ये अंदाज ही तो आरव को पसंद था, इसलिए वो और चढ़ाते कहते हैं, अच्छा मैं तुम्हें यहाँ सभी के सामने उठाकर लेकर जाऊंगा तो सबको शक हो जाएगा कि हम दोनों के बीच कुछ है। जिसे सुनकर सिया कहती है, फालतू बात तो मेरे सामने पहले तुम करो, नहीं है अगर तुम्हें कुछ बातें करनी है तो तुम मेरे असिस्टेंट से बात कर सकते हो। तभी यार अभी सीरियस होते कहता है, देखो मुझे तुमसे आए इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें करनी है, मैं बस तुम्हारा 5 मिनट लूँगा क्योंकि आइस में तुम्हारी राय मुझे जाननी है कि तुम कैसा आए इस चीज़ में सोचाती हो। आरव का गंभीर लजा देखकर सिया कहती है, ठीक है तो चलो मेरे केबिन में, और इतना का दोनों उसके केवल मिशन आता है। केवी के अंदर जाने के बाद सिया सवाल करते कहती है, हाँ अभी बताओ तुम्हें क्या सवाल करने थे। तभी आरव कहता है, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम कहाँ गई थी और किसके साथ थी सुबह से लेकर दोपहर तक। जिसे सुनकर सिया कहती है, हमारी अभी अभी ही बात हुई थी कि तुम मुझसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें करना चाहते हो। जिसे सुनकर आरव कहता है, हाँ हमारी बात हुई थी, लेकिन मुझे तुमसे आए इस बारे में भी बहुत जानना
है क्योंकि तुमने मेरा बहुत सारा टाइम वास्ते कर दिया है। जिससे सुनकर शेर कहती है, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे ऑफिस में आकर हंगामा खड़ा कर दो और सारे वर्कर्स को परेशान कर दो। और हाँ, रही बात कम की और मेरा किसी और के साथ जाने की, मैं किसी के पास भी जाऊं, मैं किसी के साथ रहूं या ना रहो तो मैं उससे क्या लेना देना है। जिससे सुनकर राघव कहता है, क्या तुम भूल गई हो हमारा रिश्ता। जिसे सुनकर सिया कहती है, नहीं मम, नहीं भूल गया, मैं बिल्कुल भी नहीं भूले और मुझे तुम्हारी शाकाल देके सब कुछ याद आ जाता है क्योंकि तुम्हारी शाकाल ही इतनी मैनू जो है। सिया के बरबर बेइज्जती करने पर आरव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते कहता है, ओके सो बी सीरियस, अभी हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। इतना करके वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें ऐसे बातें करने लगता है और सिया भी सब कुछ भूल के प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें करने लगती है। कुछ देर बाद, हाँ ये ठीक होगा और जितनी जल्दी हो जाए उतना बढ़िया होगा, ये बात सिया कह रही थी क्योंकि प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होया था, बस थोड़ी सी चेंजेस करनी थी जो आज सिया ने बता दी थी। तभी अरब कहता है, फिर भी अभी इसको होने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक मैं तुम्हारे ऑफिस आता जाता रहूंगा। जिसे सुनकर सिया कहती है, जितना भी डिस्कशन करना था हो गया है, अभी मैंने तुम्हारे साथ ना ही बात करूंगी, मुझे तुम्हारी शाकाल भी नहीं देखनी, वो तो मैं इसलिए सह गई क्योंकि मुझे अपना फालतू का समय तुम पर वेस्ट नहीं करना था। और हाँ, अगली बार से अगर तुम्हें और कुछ बातें जाननी है या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें करनी है तो मेरे असिस्टेंट से तुम सब पर कर सकते हो, वो अच्छे से समझा देगा तुम्हें। नो यू कैन गो। तभी आरव कहते हैं, नहीं मुझे तुमसे और कुछ बातें करनी है। जिससे उनका फिर जगती है, अभी मुझे बहुत आराम करना है क्योंकि मैं थक गई हूँ, तो प्लीज तुम चल जाओ यहाँ से, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ। सिया के इतना कहने पर और उसके हाथ जोड़ने पर अच्छा नहीं लगा और वह वाहन से बिना कुछ बोले चला गया क्योंकि वो देख पा रहा था कि सिया आज बहुत ज्यादा ही थकी हुई है और उसके में कुछ हिस्सा चल रहा है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा टेंशन ले रही है। यही सब बातें जाने के लिए वो अपने आदमी रॉकी को फोन करते कहता है, रॉकी सिया के बारे में पता लगाओ कि वह आज दोपहर को कहाँ गई थी। और रिता का वो फोन कट कर देता है। वही सीआरएफ के जाने के बाद अपने सीट पर बैठ के आराम करने लगते हैं क्योंकि उस अभी बहुत सारी कम में करनी थी। अगर उसका ये प्लान फेल हो गया तो पता नहीं सिया अपने आप को माफ कर पाएगी भी कि नहीं। सिया का यही सब सोच से सोचते हैं आज का दिन बीत जाता है और वह रोज की तरह अपने मेंशन में आकर डिनर करके फ्रेश होकर सोने चल जाती है। अगली सुबह सिया की आंखें यहाँ जल्दी खुल गई थी और वो आज बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही थी, लेकिन इसके मुस्कुराने की वजह कुछ और रही थी। सिया जिम जाकर और फ्रेश होकर डाइनिंग एरिया में आती है जहाँ पर उसका भाई शिवांश अखबार पढ़ते कॉफी पी रहा था। अपने भाई को देखकर सिया एक डेविल स्मर्क करती है, लेकिन इसकी खबर शिवांश को नहीं थी, वह तो अपने अखबार में व्यस्त था। तब इसलिए डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने भाई को ग्रीट करते कहती है, गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो आप। प्लीज आए। सुनकर शिवांश भी उससे अच्छे से बात करते कहता है, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, मैं ठीक हूँ, वैसे तुम आज बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही हो, क्या बात है। जिसे सुनकर कहती है, मुस्कुरा मैं कहाँ, नहीं तो मैं कहाँ मुस्कुरा रही। इतना करके वो अपनी हंसी छुपा लेते हैं जिसे देखकर शिवांश मुस्कुराने लगता है। तभी सीएस शिवांश से सवाल करते कहती है, भाई आज आपका कोई प्लान है क्या। वो मैंने सोचा कि हम लोग कहीं शॉपिंग पे जाएं। जिसे सुनकर शिवांश कहता है, नेवर चार्ज, मेरा बहुत जरूरी मीटिंग है आज तो मैं नहीं जा पाऊंगा, कल मैं बिल्कुल सही हो तो तुम कर सकती हो। कैसे बनाने लगते हैं क्योंकि उससे अपने भाई की किस्मत देखकर हंसी आ रही थी, वो हंस है रही थी। तभी उसका फोन अचानक से बजता है और वह फोन पे फ्लैश
नाम को देखकर मुस्कुराते फोन उठाकर स्पीकर में रखते कहती है, जी आंटी गुड मॉर्निंग, आपने इतनी सुबह सुबह मुझे फ़ोन किया। ये फ़ोन किसी और का न है, शिवांगी की माँ का होता है, जिन्होंने कुछ बताने के लिए सिया को फ़ोन किया था। तभी उधर से शिवांगी की मैं कहती है, वाह बेटा, मैंने शिवांगी के लिए एक बहुत अहम फैसला लिया है। जिसे सुनकर सिया कंफ्यूज होने का नाटक करते कहती है, अहम फैसला मतलब आप क्या कहना चाहती है? जिसे सुनकर शिवांगी की मैं कहती है, तो मैं तो पता ही है कि तुम्हारे अंकल की तबीयत ठीक नहीं होती और शिवांगी उस भी बहुत ज़्यादा कम करना पड़ता है, तो मैंने सोचा है कि मैं उस थोड़ी खुशियाँ दे दो जो वो डिजर्व करती है। तभी सिया पूछती है, मतलब आंटी आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ समझे नहीं। अहम फैसला, वो भी शिवांगी के लिए इतना क्या? क्या वो तिरछी नज़र से अपनी भाई को देखने लगती है, जिसकी नज़रें तो अखबार पे थी लेकिन उसका पूरा ध्यान सिया और शिवांगी की मैं की बातों पर था। तभी शिवांगी की मैं कुछ ऐसा कह देती है जिससे शिवांश की हाथों की मुट्ठियां बहुत जोर से हंसने लगती है और उसकी पकड़ अखबार पे इतना ज़्यादा हो जाती है कि प्यो नकहुनों के निशान प्यो अखबार पर दिखने लगते हैं और जगह जगह से वह अखबार फट चुका था। आखिर क्या कहते हैं शिवांगी की मैं, जिसकी वजह से शिवांश के हाथों की मुट्ठियां कैसी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, जबकि आज तक शिवांश किसी भी बात के लिए गुस्सा नहीं हुआ है। आखिर सिया ने ऐसा क्या प्लान बनाया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? आरएफ कैसे पता लगा पाएगा? सिया की परेशानी के बारे में जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। अभी तक हमने पढ़ा कि सिया सवेरे सवेरे उठकर जिम जाती है और जिम जाने के बाद वो फ्रेश होके नीचे जब आती है तब वो उससे अपना भाई दिखता है जो अखबार पढ़ रहा था। अपनी डाइनिंग एरिया के चेयर पर बैठकर अपना नाश्ता करने लगती है। उसी वक्त शिवांगी की मैं का फ़ोन आता है और वह कुछ ऐसा कह देती है जिसकी वजह से शिवांश बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अभी आगे मैंने शिवांगी के लिए एक लड़का पसंद किया है और वह आज शिवांगी को देखने आ रहा है। यह बातें शिवांगी की मैं सिया से कहती है, जिसे सुनकर सिया कहती है, क्या बात करिए आंटी, शिवांगी के लिए अपने रिश्ता खोल लिया और आप मुझे अभी बता रहे हो का नाटक करने लगते हैं। जिससे सुनकर शिवांगी की बहन अपनी हंसी दबाते कहती है, हाँ बेटा मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैंने ये सब कुछ सेवागे के लिए ही किया है। वह हमारे लिए अपनी खुशियों को भूल जाती है और मैंने नहीं चाहती कि वह अपनी जिंदगी हमारे चक्कर में बर्बाद करे। पहले मैं ये सब नहीं सोचाती थी, लेकिन जब से मुझे मेरी सहेली की बेटी के बारे में पता चला, जिसकी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई, तभी मैंने ये सोचा कि मुझे फिर से वाहन गई की शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में खुश हो जाए और आगे बढ़े। तब सिया कहती है, तो आंटी आपने लड़का कैसा चुना है? मेरा कहने का मतलब है कि आप तो समझकारी लड़का चुना होगा, तो कौन है लड़का? जिसे सुनकर शिवांगी की मैं कहती है, मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उनका बेटा है और वह शिवांगी को बचपन से जानता और शिवांगी भी काफ़ी अच्छी दोस्त है उसकी, और मुझे नहीं लगता कि शिवांगी मुझे मना कर पाएगी और वो उस लड़के को बहुत अच्छे से जानती है, दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। जिसे सुनकर शिवांगी कहती है, तो लड़का कितने बजे देखने आ रहा है? जिससे सुनकर शिवांगी की मैं कहती है, यही कुछ 10-11 बजे। तोशिया फिर से सवाल करते कहती है, तो क्या आपने शिवांगी को बताया है कि आप उसके लिए लड़का देखने वाली है? जिसे सुनकर शिवांगी की मैं कहती है, नहीं मैंने उस अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तुम उस बताओ, क्योंकि तुम उसकी करीबी दोस्त हो, तुम मुझसे मेरे से अच्छे से बता पाओगे और वह तुम्हारी बातें समझती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अभी के अभी यहाँ आ जाओ और शिवांगी को बताओ इन सब चीज़ों के बारे में। मैंने उसके लिए सारे कपड़े और सारे इंतजाम कर दिए हैं, बस उसका तैयार होना वक्त बचा रह गया है। ये सुनकर सिया घड़ी में समय देखती है तो इस वक्त 9 बज रहे थे। तब सिया कहती है, ठीक है
आंटी मैं थोड़ी डर में ही आ रही हूँ वाहन पर और आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, मैं शिवांगी को अच्छे से समझा दूंगी और मुझे यकीन है कि वह हमारी बातें जरूर समझेगी। इतना क्या है, वो फोन कट कर देती है और तिरछी नज़र से अपने भाई को देखने लगती है जो इस वक्त गुस्से से उबल रहा था। तभी सिया की बातें शिवांश के कानों में आती है। भाई मुझे लगता है कि आपकी तरह आज मैं भी फ्री नहीं रह पाऊंगी क्योंकि शिवांगी के लिए लड़का उसकी मैंने पसंद कर लिया है तो मुझे भी जाना पड़ेगा। जिससे सुनकर शिवांश कहता है लेकिन शिवांगी की उम्र अभी बहुत छोटी है, वो ऐसे कैसे किसी अंजन से शादी कर सकती है। जिसे सुनकर सिया कहते हैं हम जान अंजन नहीं है, वो शिवांगी उससे बचपन से जानती है और दोनों काफी अच्छे दोस्त भी है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत बात है। जिसे सुनकर शिवांश कहता है लेकिन तब इस क्या कहती है लेकिन कुछ नहीं भाई मैं अभी जा रही। इतना कह के वो अपना बैग उठा दिया और वाहन से निकल जाती है बिना शिवांश के आगे की बातें सुने। कुछ देर बाद सिया की गाड़ी शिवांगी के घर के बाहर आती है और गाड़ी से बाहर निकलकर शिवांगी के माफ के पास जाते कहती है आंटी हमारा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, हमने जैसे सोचा था वैसे ही रिएक्शन निकला, बस आगे की चीजें अच्छे से हो जाए ताकि हम लोग दोनों को एक खरीफ कर सके। जिससे सुनकर शिवांगी की मैं कहते हैं लेकिन बेटा मुझे नहीं लगता कि शिवांगी उसके पास जाएगी। जिसे सुनकर सिया कहती है प्यार पत्थर इंसान को भी फूल बना देता है, पत्थर को मोम करने वाला प्यार इतना पवित्र है कि जिसे हो जाता है वह जिंदगी भर ऐसा में फैंसा और दोबारा रह जाता है। अच्छा वो सब छोड़िए आंटी मैं जा रही हूँ शिवांगी के पास, मैं बस आपसे मिलने ही थी ताकि भैया को पता चल सके कि मैं यहाँ पर ही हूँ, अभी मुझे शिवांगी के पास जाना भी है। जिसे सुनकर शिवांगी की मैं अपना सर महिला थी और सिया वाहन से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी सुबह सुबह उठकर अपना सुबह का सरा कम करती है और ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं इस बात से अनजान कि आज उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा चीज आने वाला है जिससे वह पहले रोएगी, बहुत ज्यादा रोएगी, लेकिन बाद में वो होगा भी नहीं भूल पाए। शिवांगी ऑफिस जाने के बाद अपने काम में वह मग्न होने लगती है। कुछ देर बाद सिया की गाड़ी शिवांगी की ऑफिस के बाहर आती है जहां पर शिवांगी अपने काम में आराम से मग्न थी, उस आसपास का कोई खोज खबर नहीं था। तब सिया शिवांगी के पास जाते कहते हैं शिवांगी चल मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। जिसे सुनकर शिवांगी कहती है सिया मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तू अचानक से मत यहाँ जाया करो, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि तू दिल्ली यहाँ पे जाती है, बस बॉस है तो क्या मैं मुझे यहाँ कम करने के पैसे मिलता है तो जानती है ना कि मुझे किसी का उधर और कुछ भी सिंपैथी नहीं चाहिए। जिसे सुनकर सिया कहती है हाँ लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं नहीं आऊंगी। बिना कुछ बोले यह जरूरी बातें थी इसलिए मैं तेरे पास ही थी। जिसे सुनकर मानगी कहती है अच्छा ठीक है चल क्या हुआ बता मुझे। जिसे सुनकर सिया कहते हैं अरे तुझे नहीं पता कि मेरे भाई की एक चाइल्डहुड क्रश थे तो वह आज इंडिया आने वाली है और मैंने सोचा है कि मैं भाई से उसकी सेटिंग करवा दो, तो मैं कुछ कपड़े खरीदना चाहती हूँ अपने भाई के लिए क्योंकि जो लड़की है ना वो बहुत ज़्यादा ही फैशन और ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देती है, तो मेरे भाई का उस पर अच्छा इम्प्रेशन पर है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने भाई के लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदूं और लास्ट तो जानती है कि ट्यून कितने अच्छे कपड़े खरीदवाए थे भाई को। जिसे सुनकर शिवांगी कहती है क्या तू पागल हो गई है, अगर तेरे भाई को वो पसंद है तो वो तेरा भाई ना जाएगा तो क्यों इतना ये बेचैन हो रही है। जिस उनकाई है तुझे क्या हो रहा है, तो इसने गुस्से में क्यों लग रही है। जिसे सुनकर शिवांगी कहती है गुस्सा मैं कहा नहीं, मैं तो नहीं हूँ। तब ऐसा कहती है मैं अपने भाई को अभी और नहीं देख सकती हूँ, मुझे भी भाभी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा आखिर क्या कर सकते हैं। जिसको बोल रही हूँ वो तो बनने के लिए तैयार है, नहीं है तो जिसकी तरफ से चांसेस है बनने के उधर ही ट्राई कर रही हूँ। जिसे सुनकर शिवांगी कहती है तो तू
तू चाहती है कि मैं तेरे भाई के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदवाऊं ताकि वह इम्प्रेस कर पाए। जिसे सुनकर या अपना सर हाँ इसमें हिलाने लगते हैं। वह भी जोर जोर से। ये सब देखकर सिया तो बहुत हंसी रही थी क्योंकि शिवांगी आए इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी और जलन उसकी फेस पे साफ दिख रहा था, लेकिन जाहिर नहीं करेंगी मैडम साहिबा। तभी शिवांगी कहती है ठीक है मैं तेरे साथ चलूंगी, और वह अपने में सोचाती है इनको ऐसा कपड़ा दिलाऊंगी ना कि आज के बाद कोई भी लड़की से वह मिल ना पाए। इतना करके दोनों शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद जब सिया की शॉपिंग हो जाती है अपने भाई के लिए तो सिया कहती है चल भाई की तो शॉपिंग हो गई, अभी तू भी कर ले, तेरे लिए मैंने कुछ सोचा। इतना करके वह शिवांगी को एक ड्रेस देती है। उस ड्रेस को देखकर शिवांगी कहती है अरे नहीं, लेकिन यह इसके क्या जरूरत थी, वैसे भी तेरे भाई के लिए हम लोग शॉपिंग करने आए थे, तेरे भाई की शॉपिंग तो हो गई है। जिसे सुनकर सिया कहती है मैं निस्ती हूँ कि तू भी मेरे भाई के आए इस अच्छे से अवसर और खुशी के पाल में उनके साथ रहे मेरी तरह, तो क्या तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए यह नहीं कर सकती हो प्लीज प्लीज। शिवांगी सिया के इतने बोलने पर शिवांगी भी ड्रेसिंग रूम के तरफ अपने कपड़े बदलने चल जाती है। उसके बाद सीएफ बहुत जोरों जोरों से हंसने लगती है क्योंकि उस बहुत हंसी रही थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सिया को आखिर इतना ज्यादा हंसी क्यों आ रही थी, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल शिवांगी ने शिवांश के लिए शॉपिंग तो की थी, लेकिन जितने भी कपड़े उसने चुने थे वह सब जोकर हो जैसे थे। मतलब अगर उस कपड़े को कोई पहन लेता तो किसी जोकर और किसी कार्टून से कम नहीं लगता। रंग बिरंगी टी शर्ट, रंग बिरंगी कोट और इतना ही नहीं रंग बिरंगी पैंट और जूते भी थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि शिवांगी नहीं चाहती है कि शिवांश अपनी खूबसूरती किसी को भी दिखाए, और यह सब देखकर सिया को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। कुछ देर बाद शिवांगी अपने कपड़े बदल कर चेंजिंग रूम से बाहर आती है, तब उस देखती रह जाती है क्योंकि इस मंगे उस लाल कलर के अनारकली सूट में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जाहिर नहीं किया जा सकता था। तभी शिवांगी जो अभी अभी तैयार होकर आए थे सिया को अपने आप को ऐसा देखता हुआ पाकर शिवांगी थोड़ी असहज हो जाती है और वह सवाल करते पूछती है क्या हुआ सीएम, क्या मैं अपना अच्छी नहीं लग रही अनारकली में। जिसे सुनकर सीएम मुस्कुराते क्या थे सच बताओ ना शिवांगी, तो इसमें तू हुड़की पड़ी लग रही है और मैं अपनी नजरें तेरे से हटा ही नहीं पा रही हूँ, और कश में लटका होती तो तेरे से ही शादी कर लेती। सिया की ऐसी फ्लर्टिंग टोन सुनकर शिवांगी मुस्कुराने लगती है ठीक है तुम शायद थक गई होगी और दोपहर का समय भी हो गया, तो चलो लंच कर लेते हैं। जैसे सुनकर शिवांगी पर अपना सर हमें हिलाती है और दोनों लंच करने के लिए निकल जाता है। लंच करने के बाद शिवांगी कहती है तो अभी क्या प्लान है। तभी शिवांगी को सिया कहती है अभी कोई प्लान नहीं है, बस शाम के समय में एक पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज की है और यह पार्टी बहुत बड़े क्लब में होने वाली है, तो तू भी ये जना और आइस में बहुत कम ही मेंबर्स रहेंगे और तू चिंता मत कर, मैंने आंटी से पहले ही पूछ लिया। जिसे सुनकर शिवांगी चौक हो जाती क्योंकि उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब इस आगे कहते हैं लेकिन पार्टी ये सब की क्या जरूरत थी। तब शिवांगी को सिया कहती है अरे तो समझ नहीं रही है, मेरे भाई को वो लड़की पार्टी में ही मिलेगी क्योंकि उस लड़की को पार्टी करना बहुत पसंद है। जिससे सोका अपने अमन में कहती है ये लड़की कितना फटी करती है, और शिवांश को भी यही लड़की पसंद थी जो दिन भर पार्टी करे और छोटे छोटे कपड़ों में डांस करे। चीची तौबा तौबा, इतना करके वो तरह तरह का मुंह बनाने लगती है जिसे देखकर सिवा को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। तभी शिवांगी सवाल करते कहती है तो ट्यून मुझे ये कपड़े क्यों पहना है, पर मैं शम को ही पहन लेती। जिसे सुनकर शिवांगी को रोकते सिया कहती है अरे वाह, मैंने बस तेरे लिए ऐसे ही खरीद लिए थे। और वह अपने में सोचाती है अगर तुझे ये कपड़े नहीं पहनाती तो तू इस रंग में जो इतनी खूबसूरत लग रही है वो मेरा भाई कैसे देख पाता और उस जलन कैसे
होती, वो इतना ही सोच रही होती है। तभी शिवांगी और सिया को किसी की आवाज़ आती है। यह आवाज़ किसी और की नहीं, एक लड़के की होती है जो सिया से कह रहा था, अरे सिया तू यहाँ पे, और शिवांगी तू भी। जिसे सुनकर रस्सी और शिवांगी जब पीछे मुड़ के देखती है तो उन्हें एक लड़का दिखता है जिसकी उम्र करीब 28 की होगी। आए इस लड़के को देखकर सी और शिवांगी दोनों मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि ये उसके कॉलेज का फ्रेंड मोहित होता है। और मोहित सी क्या काफ़ी अच्छा दोस्त था, जिसके वजह से मोहित वहां आते ही सबसे पहले सिया के गले लगता है, फिर शिवांगी के गले लगता है। और जैसे वो शिवांगी के गले लगता है वैसे ही किसी ने अन्य लोगों की तस्वीरें खींच ली होती है। तभी शिवांगी मोहित से सवाल करते कहती है, अरे वाह मोहित, इतने साल बाद कॉलेज की छुट्टी होने के बाद तू तो दिखाए ही नहीं। जिसे सुनकर मोहित कहता है, अरे सॉरी यार, मैं अबरोड चला गया था, कुछ दिन पहले ही आया हूँ। जिसे सुनकर रसिया कहती है, अरे वाह मोहित, तू तो अब्रॉड चला गया, और बता कैसा है तू। जिसे सुनकर मोहित कहता है, मैं तो बढ़िया हूँ, आज मैं बस इधर से गुजार रहा था और शॉपिंग अपने फैमिली के साथ कर ही रहा था, तभी तुम लोग दिख गए। जिसे सुनकर शिवानी कहते हैं, सच बोलो तो मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त थे। जिसे सुनकर मोहित भी मुस्कुराने लगता है और वो लोग कुछ ऐसे ही ऑफिस और कॉलेज की बातें करते हैं। आए इस बात से एंजाइम की उनकी कोई तस्वीरें खींच रहा है। कुछ देर बाद आखिरी बार दोनों को गले लगकर विदा करते कहता है, ठीक है यार, आज के लिए इतना ही, अभी मुझे जाना चाहिए। वैसे भी मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे खोज रहे, इतने सारे मुझे मिस कॉल कर चुके हैं। जिससे सुनकर शिवान कहती है, अरे नहीं नहीं यार तू जा, हम लोग तेरे से बाद में बात कर लेंगे, और तेरा नंबर तो है ही हमारे पास। मोहित भी वाहन से मुस्कुराते चल जाता है और वो दोनों वापस से अपना लंच करने लगते हैं। कुछ देर बाद उनका जब लंच खत्म हो जाता है तो सिया उस कहती है, शिवांगी चल मैं तुझे घर पर छोड़ देती हूँ, और फिर मैंने तेरे लिए एक और ड्रेस खरीदा है जो तू शाम को पहनाना। जिसे सुनकर शिवांगी कहती है, तू पागल हो गई है, तू कितना ड्रेस खरीदेगी मेरे लिए, और तू जानती नहीं कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। जैसे सुनकर सिया अपने कानों पर हाथ रखते कहते हैं, मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू ये ड्रेस पहन कर आए। वो अपने गाड़ी की तरफ भाग जाती है, जिसे देखकर शिवान गया और अपना सरना में हिलाते मुस्कुराते गाड़ी के अंदर आती है और दोनों उसी भांगी के घर चल जाते हैं। कुछ देर बाद सिया शिवांगी को घर छोड़ने के बाद अपने मेंशन वापस आते हैं तो देखते हैं कि उसका भाई लिविंग एरिया में ही बहुत गुस्से से बैठा हुआ था। तब इसलिए अपने भाई से सवाल करते कहती है, भाई आप यहाँ पर, आपको ऑफिस जाना चाहिए था ना, आपने कहा था कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट काम है कुछ। जिससे सुनकर शिवाजी कहता है, नहीं वो सब कैंसिल हो गया है, वैसे तुम बताओ तुम कहाँ से रही हो थी। साए सन का शिवांगी के बारे में सिया बताती है कि मैं शिवांगी के साथ शॉपिंग करने गई थी, वाहन पे उसका मंगेतर भी था। शिवांश के चेहरे पर बहुत ज्यादा जलन दिख रही थी, इतनी ज्यादा जलन कि वो उसका चेहरा गुस्से के मारे लाल हो चुका था। तभी सिया पूछती है, भाई क्या हुआ, आपका चेहरा इतना लाल क्यों हुआ, और आप अभी इतने गुस्से में क्यों लग रहा है। वो जिसे सुनकर शिवांश कहता है, नहीं कुछ नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे बहुत थकी लग रही हो, धरा कर लेना। जिससे सुनकर श्रेया मुस्कुराते अपने कमरों में चल जाती है और अपने में सोचाती है, भाई आप कितना भी ना क्यों ना कर लो, मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ कि आप किस वक्त क्या सोच रहे हैं, और मुझे ये भी पता है कि आपकी इस वक्त क्या दुविधा और आप इतने गुस्से में क्यों हो। सिया के जाने के बाद शिवांश अपने फोन में देखने लगता है, जहाँ पर शिवांगी की कई सारी तस्वीरें वही लाल अनारकली में थी जो उसने दोपहर को पहना था, और उसकी और मोहित की भी तस्वीर थी जिस वक्त मोहित उससे गले लग रहा था। तभी शिवांश अपने में सोचता है, तुमन दूसरे मर्द
घर से गले लगकर अच्छा नहीं किया और अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसकी क्या सजा हो सकती है। इतना करके वह कुछ सोचने लगता है तो आखिर क्या प्लान बनाया है सिया ने, आखिर से क्या करना चाहती है और शिवांश के पास शिवांगी की वो तस्वीरें नहीं कहाँ से, जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर मुझे फॉलो कर लें। वाहन पर बहुत अच्छी रील्स बनाई है मैंने और हाइलाइट्स भी हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेता ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। आप लोगों की बहुत शिकायत होती है कि मैं समय पर एपिसोड नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है, लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक हो गई। अब मैं डेली कोशिश करूँगी आपको एपिसोड देने की। धन्यवाद।